प्रभु, रात अंधेरी हो सकती है पर आप मेरा प्रकाश हैं। समय शांत हो सकता है पर आप मेरा आवाज सुनने वाला हृदय हैं। दुनिया सो सकती है पर आप मेरा जागता हुआ रक्षक हैं। तारे अपनी जगह चमक सकते हैं पर आप मेरी किस्मत को खुद चमकाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में देता हूं। उनकी नींद में शांति का पहरा हो, उनके सपनों में आशीष की चमक हो, उनकी सांस पर आपकी कृपा की मुहर हो, उनके जीवन पर आपकी रक्षा की छाया हो। प्रभु, मेरी आत्मा को सुकून दे, मेरे मन को शांति दे, मेरी सोच को पवित्र करे, मेरे सपनों को दिशा दे, मेरे शरीर को विश्राम दे, मेरी आत्मा को बल दे। हे प्रभु, दिन भर जिन चीजों ने मन में हलचल मचाई, मैं उन्हें बाप के चरणों में गिरा देता हूं। वे चिंता की आवाजें, वे डर की फुसफुसाहट, वे भविष्य के सवाल, वे अनकहा बोझ, सब अब क्रूस के नीचे शांत हो जाए। प्रभु, जहां कमजोरियां थी वहां सामर्थ्य दे, जहां उलझने थी वहां समाधान दे, जहां कमी थी वहां भरपूरी दे, जहां स्थिरता थी वहां नींव मजबूत करे, जहां चोट थी वहां मरहम बन जाए। हे प्रभु, मेरी आर्थिक जरूरतें, मेरे अधूरे काम, मेरी बातें, मेरी चुप्पी, मेरी उम्मीद, मेरी मेहनत, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरी सेहत, मेरा कल, सब कुछ आपको पता है। आप वह चरवाहा है जो झुंड की गिनती जानता है। आप वह पिता है जो बच्चों की जरूरत समझता है। आप वह राजा है जो कमी को आदेश से भरता है। आप वह उद्धारक है जो अंधकार में भी डाल बनता है। प्रभु, इस रात की हवा को भी पवित्र कर दें, घर के कोनों में भी शांति रख दें। जहां नजरें नहीं जाती वहां भी आप खड़े हो, जहां कान नहीं सुनते वहां भी आप उत्तर भेजें, जहां दिल थकता है वहां आप नई आशा भरें। मेरे चंगाई देने वाले राजा, आज मैं आपके चरणों में टूटे दिल और कांपती आत्मा लेकर आता हूं। आपसे बड़ी कोई दवा नहीं, आपकी छुअन से बढ़कर कोई उपचार नहीं। आपने कहा था, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो आज मैं मांगता हूं प्रभु, मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरी नस नस पर, मेरी सांस सांस पर अपनी चंगाई की सामर्थ्य उंडेल दे। प्रभु यीशु, आप वही है जिसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। जब आपके स्पर्श में इतनी शक्ति थी प्रभु, तो आज भी है, कल भी रहेगी। आपकी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती, आपका उपचार कभी असफल नहीं होता। प्रभु, मैं मानता हूं कि चंगाई सबसे पहले आत्मा से शुरू होती है, इसलिए मेरे मन को चंगा कर दे, मेरे विचारों को चंगा कर दे। मेरे अंदर बसी हर चिंता, हर डर, हर निराशा, हर घबराहट, सबको निकाल दे प्रभु। जैसे सुबह होते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही आपके नाम से मेरे मन का हर अंधेरा भाग जाए। प्रभु, मेरी आत्मा पर जमी थकान को मिटा दे, मेरे मन की बेचैनी को शांत कर दे, मेरे दिल की भारी धड़कनों को स्थिर कर दे। प्रभु, जहां दर्द ठहरा है प्रभु, वहां अपना राजा वाला प्रेम भेज दे। जहां बीमारी ने डेरा डाला है वहां अपनी सामर्थ्य की आग भेज दे। प्रभु, मेरे शरीर को तेरी महिमा का मंदिर बना दे। प्रभु, बीमारी का नहीं, दर्द का नहीं, कमजोरी का नहीं, बल्कि तेरी आश्चर्यकर्म चंगाई का मंदिर। यीशु नाम, सबसे मीठा नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे ताकतवर नाम। आज उसी नाम को मैं अपनी डाल बनाकर प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु, आपके नाम में वह शक्ति है जो वायरस को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। आपके नाम में वह अधिकार है जो बीमारी को भी आदेश दे तो वह भाग जाए। तो प्रभु, आज मेरे शरीर से बीमारी को आदेश दे और वह अभी इसी वक्त निकल जाए। प्रभु, मेरे खून में अगर कोई अशुद्धि है तो उसे शुद्ध कर दे। प्रभु, मेरी नसों में अगर कोई अवरोध है तो उसे खोल दे। प्रभु, मेरे हृदय में अगर कोई कमजोरी है तो उसे बल दे। प्रभु, मेरे फेफड़ों में अगर कोई पीड़ा है तो वहां ताजा जीवन की हवा भर दे। प्रभु, मेरे दिमाग पर अगर कोई दबाव है तो उसे हल्का कर दे। प्रभु, प्रभु, मेरे शरीर के हर हिस्से पर आप अपना चमत्कारी हाथ रख दे। मेरे सिर की चोटी से लेकर पैरों के तलवों तक आपकी चंगाई की धारा बह जाए। प्रभु, शरीर का कोई कोना, कोई कोशिका, कोई तंतु, कोई जोड़, कोई हड्डी, कोई अंग, कोई मांस, कोई भी हिस्सा आपकी चंगाई से खाली न है। यीशु, जैसे आपने गलील में बीमारुओं को छुआ था, वैसे ही आज मुझे, मेरे प्रियजनों को, मेरे परिवार को, मेरी पीढ़ी को, मेरे परिचितों को, जो भी इस चंगाई की प्रार्थना के शब्द पढ़ रहा है, सबको छू ले। प्रभु, कोई छूट न जाए। प्रभु, कोई खाली न लौटे। प्रभु, प्रभु, जिस बीमारी का नाम लेना भी मुश्किल लगता है प्रभु, उस बीमारी के नाम से भी बड़ा तेरा नाम है प्रभु। कैंसर, ट्यूमर, ब्लड डिसऑर्डर, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, दिल की बीमारी, नसों की बीमारी, चर्म रोग, सांस की बीमारी, शरीर में बसी हर दर्दनाक बीमारी,
चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, दिखाई देती हो या छुपी हुई। हर बीमारी पर आज तेरी विजय प्रकट हो जाए प्रभु। प्रभु, आप मेरे शरीर की मरम्मत शुरू करें। टूटा कुछ भी बिना जुड़े न रहे, रुका कुछ भी बिना खुले न रहे, सूखा कुछ भी बिना भरे न रहे, कमजोर कुछ भी बिना बल पाए न रहे प्रभु। जैसे सूखी हड्डियां आपकी आवाज सुनकर जान पा गई थी प्रभु, वैसे ही आज मेरे शरीर का हर सूखा हिस्सा आपके आदेश से जीवन पा जाए। यीशु, आप मेरे रचिता है, मेरे शरीर की हर डिजाइन आपके पास है। तो प्रभु, मेरे शरीर को वैसे ही पुनः बना दे जैसे आपने शुरुआत में चाहा था। इन्फेक्शन को बाहर कर दे, इम्यून सिस्टम को मजबूत कर दे, अंदर की हर सूजन को शांत कर दे, अंदर की हर जलन को ठंडा कर दे, अंदर की हर बेचैनी को शांति में बदल दे, अंदर की हर असंतुलन को संतुलित कर दे। यीशु प्रभु, कई बार बीमारी शरीर की नहीं आत्मा की होती है प्रभु। घाव दिखते नहीं लेकिन दुखते बहुत है प्रभु। अकेलापन की बीमारी, दिल टूटने की बीमारी, अपमान की बीमारी, अस्वीकार किए जाने का दर्द, धोखा, विश्वासघात, छल, शब्दों से मिले घाव, यादों में बसा दर्द, बचपन से चिपकी पीड़ा, अतीत में दिए जख्म, सबको उठा ले प्रभु। उन अदृश्य आंतरिक घावों पर अपनी मरहम लगा दे प्रभु। प्रभु, हमें सिर्फ उपचार नहीं, पूर्ण पुनर्स्थापना दे प्रभु। आधा नहीं, पूरा दे प्रभु। थोड़ा नहीं, पूरा दे प्रभु। सीमित नहीं, असीमित दे प्रभु। जीवन की गुणवत्ता भी बदल दे प्रभु, सिर्फ जीवन की लंबाई नहीं। हमें स्वस्थ सांसें दे प्रभु, स्वस्थ दिन दे प्रभु, स्वस्थ रातें दे प्रभु, स्वस्थ मानसिकता दे प्रभु, स्वस्थ भावनाएं दे प्रभु, स्वस्थ भविष्य दे प्रभु। यीशु, आप शांति के राजकुमार हैं, तो प्रभु उस शांति को मेरी नींद में भेज दे प्रभु, मेरी सुबह में भेज दे प्रभु, मेरे काम में भेज दे प्रभु, मेरे फैसलों में भेज दे प्रभु, मेरे रिश्तों में भेज दे प्रभु, मेरी यात्रा में भेज दे प्रभु, मेरे खाने पीने में भेज दे प्रभु, मेरे खून के संचार में भेज दे प्रभु, मेरे हार्मोन में भेज दे प्रभु, मेरे नर्वस सिस्टम में भेज दे प्रभु, मेरे संपूर्ण अस्तित्व में भेज दे प्रभु। यीशु, आपसे बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, आपसे बड़ा कोई वैद्य नहीं, आपसे बड़ा कोई उपचारकर्ता नहीं। विज्ञान भी वही खोजता है जो आपने पहले से बनाया है, दवाएं भी वही इलाज करती है जो आपने अनुमति दी है, डॉक्टर भी वही ठीक कर पाते हैं जो आपने चाहा है। इसलिए मैं आज डॉक्टरों के डॉक्टर को पुकारता हूं, चंगाई भेज दे यीशु। प्रभु, आपके नाम में मैं घोषणा करता हूं, बीमारी का कोई अधिकार मुझ पर नहीं, दर्द का कोई अधिकार मुझ पर नहीं, कमजोरी का कोई अधिकार मुझ पर नहीं, मौत की छाया का कोई अधिकार मुझ पर नहीं। यीशु की रोशनी, यीशु का खून, यीशु का अधिकार मेरे ऊपर है। क्रूस की विजय मेरे साथ है, पुनरुत्थान की शक्ति मेरे ऊपर है, नई सृष्टि की सामर्थ्य मेरे भीतर है। प्रभु, मुझे सिखा दे कि स्वस्थ होना भी एक गवाही है प्रभु, चंगा होना भी आपका प्रचार है प्रभु, बीमारी से निकलना भी आपकी महिमा का मंच है प्रभु। इसलिए मैं चंगाई को गवाही की तरह ग्रहण करता हूं, उपचार को उपहार की तरह ग्रहण करता हूं, जीवन को आशीष की तरह ग्रहण करता हूं। अब प्रभु, मेरे मुंह के शब्द नहीं बल्कि मेरा विश्वास बोल रहा है प्रभु। मैं देख नहीं सकता लेकिन विश्वास से देख सकता हूं। मैं महसूस नहीं कर रहा लेकिन विश्वास से महसूस कर रहा हूं। मैं हाथ से छू नहीं सकता लेकिन आत्मा से छू सकता हूं, क्योंकि आप आत्मा में भी उतने ही वास्तविक हैं जितने शरीर में थे प्रभु। अब प्रभु, मैं चंगाई को ग्रहण करता हूं, जैसे बीज मिट्टी ग्रहण करती है, जैसे सूखी धरती बारिश ग्रहण करती है, जैसे बच्चा मां की गोद ग्रहण करता है, वैसे ही मैं आपकी चंगाई की शक्ति को ग्रहण करता हूं। प्रभु, मेरे कानों में तुझे सुनने की क्षमता दे प्रभु। शरीर में कोई बहरेपन की आत्मा न रहे, जोड़ों में कोई गठिया का दर्द न रहे, मांस में कोई रोग न रहे, पेट में कोई अल्सर न रहे, आंखों में कोई धुंध न रहे, रक्त में कोई विषाक्तता न रहे, त्वचा में कोई एलर्जी न रहे, नसों में कोई ब्लॉकेज न रहे। शरीर का हर सिस्टम, हर सर्किट, हर रिदम, हर मूवमेंट, हर प्रक्रिया तेरी डिजाइन में लौट आए। यीशु, आप में मैं नया जीवन पाता हूं, नया बल पाता हूं, नया आत्मविश्वास पाता हूं, नया आनंद पाता हूं, नई ऊर्जा पाता हूं, नई सुबह पाता हूं। अब मैं बीमारी के बिस्तर पर नहीं बल्कि आपकी आशीष के मार्ग पर चलता हुआ देखता हूं। प्रभु, यह कैसे संभव है कि स्वर्ग का राजा धरती के इंसान की पुकार पर कान लगाए, लेकिन आपने लगाया प्रभु। आप चुप नहीं रहे, आप दूर नहीं रहे, आप अनजान नहीं रहे, आप उदासीन नहीं रहे। आप तो वही निकल आए जो हमेशा पास रहते हैं,
लेकिन हमें तब दिखाई देते हैं जब आप उत्तर देते हैं प्रभु। प्रभु, जब हम पुकार रहे थे तब शायद हमारे अंदर संदेह भी कहीं छुपा बैठा था कि क्या प्रभु सच में सुनेंगे, क्या प्रभु सच में दया करेंगे, क्या प्रभु सच में हमारी परिस्थिति बदलेंगे। लेकिन प्रभु, आपका उत्तर हमारे संदेह से भी तेज निकला। आपका समाधान हमारी प्रार्थना से भी बड़ा निकला। आपकी कृपा हमारी सोच से भी आगे निकली। आपने साबित कर दिया प्रभु कि आपके लिए असंभव जैसा कोई शब्द शब्दकोश में नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें टाला नहीं बल्कि थाम लिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें समझाया नहीं बल्कि कर दिखाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें स्मरण नहीं करवाया कि आप सामर्थी हैं, बल्कि वह सामर्थ्य हमें अनुभव करवा दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी कहानी को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उसे बल भी दिया। धन्यवाद प्रभु कि जहां दरवाजे बंद थे वहां राह खोल दी, जहां रास्ते अटके थे वहां पुल बना दिया, जहां समाधान नहीं था वहां चमत्कार भेज दिया, जहां उम्मीद बुझ रही थी वहां नई ज्योति जला दी, जहां भविष्य धुंधला लग रहा था आपने वहां एक नई सुबह लिख दी। प्रभु धन्यवाद, जब रात लंबी लग रही थी और आंसू रुक नहीं रहे थे तब आपने सुबह होने का आदेश दे दिया। अंधकार ने हमें डराना चाहा, लेकिन आपकी रोशनी ने अंधकार को हरा दिया। चिंता ने हमारे मन पर कब्जा करना चाहा, लेकिन आपने शांति भेज दी। बीमारी ने हमारी देह को कमजोर करना चाहा, लेकिन आपने बल भेज दिया। दुश्मन ने हमें गिराना चाहा, लेकिन आपने हमें उठा दिया। परिस्थितियों ने कहा अब और नहीं, लेकिन आपने कहा अभी और भी है, और सच में था प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बस से लो नहीं कहा, आपने हमें मैं संभाल लूंगा कहा और वही किया प्रभु। आपने वचन भी दिया और काम भी किया, और काम करके वचन को पूरा भी कर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि जब इंसान हाथ खड़े कर देते हैं तब आप हाथ बढ़ा देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि जब दोस्त समझ नहीं पाते तब भी आप समझ जाते हैं। धन्यवाद प्रभु कि जब रिश्ते थक जाते हैं तब भी आपका प्रेम नया और ताजा रहता है। धन्यवाद प्रभु कि जब हम खुद हार मानने लगते हैं तब भी आप हमें जीत की तरफ मोड़ देते हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, लेकिन यह हमारी योग्यता नहीं थी, यह आपकी विश्वसनीयता थी। यह हमारी सामर्थ्य नहीं थी, यह आपकी दया थी। यह हमारे शब्दों का वजन नहीं था, यह आपके प्रेम की गहराई थी प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी आवाज को कचरे की तरह अनसुना नहीं किया, बल्कि उसे वेदी का धूप बना दिया। आपने हमारे आंसुओं को पानी की तरह गिरने नहीं दिया, बल्कि उन्हें गवाही का तेल बना दिया। आपने हमारी आशा को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे भविष्य की नींव बना दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए लड़ाई हमारे हाथों में नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी सामर्थ्य से खुद उतर आए। आप अदृश्य होकर भी युद्ध करते हैं प्रभु, लेकिन जब हम फंस जाते हैं तब दृश्यमान उत्तर भी भेज देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि इस बार भी आपने उत्तर भेजा। सिर्फ उत्तर नहीं, पूरा समाधान भेजा। सिर्फ समाधान नहीं, उसके साथ शांति भी भेज दी, और शांति के साथ आनंद भी भेज दिया प्रभु। प्रभु धन्यवाद। कल हम प्रार्थना में थे, आज हम गवाही में हैं। कल हम भय में थे, आज हम भरोसे में हैं। कल हम कमजोरी में थे, आज हम बल में हैं। कल हम आंसू में थे, आज हम धन्यवाद की ताल में हैं। कल हमारे शब्द कांप रहे थे, आज हमारी आत्मा जय गा रही है। धन्यवाद प्रभु कि जीवन में कई बार हमें लगता है आप चुप हैं, लेकिन असल में आप तब चुप नहीं, तैयार होते हैं। और जब तैयार होते हैं तो फिर आपका उत्तर हमें हैरान कर देता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना का हर शब्द उठाया और उन शब्दों को कर्म में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आहों को उम्मीद में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने दर्द को राहत में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने दुआ को दया में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने उम्मीद को हकीकत में बदल दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि जब हम बोल रहे थे तब आप सुन रहे थे, जब हम रो रहे थे तब आप काम कर रहे थे, जब हम डर रहे थे तब आप जाल बन रहे थे, जब हम टूट रहे थे तब आप जोड़ रहे थे, जब हम हार रहे थे तब आप जीत तय कर रहे थे, जब हम नहीं देख पा रहे थे तब भी आप राह देख रहे थे प्रभु। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनकर यह नहीं देखा कि हम कितने योग्य हैं, बल्कि यह देखा कि हम आपके अपने हैं। आपने हमारे नाम के आगे हमारी कमजोरी नहीं देखी, बल्कि अपने नाम की महिमा देखी प्रभु। आप हमें इसलिए नहीं बचाते क्योंकि हम बहुत मजबूत हैं, आप हमें इसलिए बचाते हैं क्योंकि आप बहुत कृपालु हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए जो किया कोई और नहीं कर सकता था। धन से जो काम नहीं हो सकता,
वह दया से कर दिया प्रभु। दवाओं से जो पूरा नहीं हो रहा था वह छुअन से कर दिया प्रभु। शब्दों से जो समझाना कठिन था उसे अनुभव में बदल दिया प्रभु। योजनाओं से जो दिशा नहीं मिल रही थी उसे प्रावधान में बदल दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उत्तर दिया, क्योंकि उत्तर के बिना प्रार्थना बोझ बन जाती है प्रभु। लेकिन आपने बोझ उत्तर नहीं दिया, आपने भार बढ़ने नहीं दिया, आपने चिंता ठहरने नहीं दी, आपने दर्द टिकने नहीं दिया, आपने बीमारी को राज करने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने जीवन के बिखरे पन्नों को समेट दिया। धन्यवाद कि आपने कहानी के टूटे अध्यायों को पूर्ण कर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को नया मोड़ दे दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपके उत्तर सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए होते हैं। प्रभु, जब हम पुकार रहे थे तब शायद हम सही शब्द भी नहीं खोज पा रहे थे प्रभु, लेकिन आपने तो गलत सही शब्द नहीं देखे, आपने तो टूटते संभलते दिल की आवाज को सुना। धन्यवाद प्रभु कि आप भाषा नहीं दिल सुनते हैं प्रभु। धन्यवाद कि जब हम कमजोर थे तब भी आप हमारे साथ खड़े थे। धन्यवाद कि जब हम अकेले थे तब भी आप हमारी सहायता कर रहे थे। धन्यवाद कि जब हमारे शब्द खोखले से लग रहे थे तब भी आपकी दया ठोस काम कर रही थी प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि हमने जो मांगा आपने उससे भी ज्यादा दिया। हमने राहत मांगी थी, आपने शांति दे दी। हमने शांति मांगी थी, आपने आनंद दे दिया। हमने आनंद मांगा था, आपने भविष्य सवार दिया। प्रभु, हम यह प्रार्थना दृढ़ विश्वास से बोलते हैं कि जो आपने किया है वह पूर्ण रहेगा। जिसने आप पर भरोसा किया वह कभी लज्जित नहीं हुआ और हम कभी लज्जित नहीं हुए प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उत्तर क्यों दिया, क्योंकि आप उत्तर देने वाले प्रभु हैं। आप सुनकर भूलने वाले नहीं, सुनकर बदलने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हमारी स्थिति का केवल दुख नहीं बांटा बल्कि उसका हल भी बांटा। धन्यवाद कि आपने हमारी परेशानी का सिर्फ हिसाब नहीं सुना बल्कि उसका समाधान भी लिख दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपके कार्य समय पर होते हैं, देर से नहीं। हमारे हिसाब से कभी कभी देर लगती है लेकिन आपके हिसाब से कभी देर नहीं होती, क्योंकि जब आपके उत्तर आते हैं तो वे सही समय पर सही जगह पर सही असर के साथ आते हैं प्रभु। प्रभु, आज हमारा दिल कहता है धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना का मान रख लिया। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को याद रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे शरीर पर दया की। धन्यवाद कि आपने हमारे मन में शांति भेजी। धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को बल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी आंखों में फिर से चमक भेज दी। धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य पर कृपा लिख दी। धन्यवाद कि आपने हमें थाम कर चलना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें बचाकर जग जग तक अपनी महिमा दिखाने का कारण बना दिया प्रभु। प्रभु धन्यवाद, हम जनी हैं लेकिन आपकी दया ने हमें भीख वाला नहीं बेटा बेटी वाला स्थान दे दिया। धन्यवाद कि हम मांगने वाले नहीं उत्तर पाने वाले लोग बन गए प्रभु। अब प्रभु, इस धन्यवाद के गीत को हमारी सांस बन जाने दे, इस कृतज्ञता को हमारी बोली बन जाने दे, इस गवाही को हमारी पहचान बन जाने दे, इस उत्तर को तेरी महिमा का प्रचार बन जाने दे प्रभु। हम कहते हैं आमीन, लेकिन आमीन से पहले धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हम झुकते हैं लेकिन झुकने से पहले तेरी महिमा को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आप सुनते हैं, धन्यवाद कि आप बदलते हैं, धन्यवाद कि आप बचाते हैं, धन्यवाद कि आप लड़ते हैं, धन्यवाद कि आप संवारते हैं, धन्यवाद कि आप चंगाई देते हैं, धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी कम नहीं होता, धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है, धन्यवाद कि आपका अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होता। सबसे बड़ा धन्यवाद यह कि आपने हमारी पुकार सुन ली प्रभु। यीशु मसीह के नाम में, जिसने बचाया, जिसने चंगा किया, जिसने उठाया, जिसने रास्ता दिया, जिसने उम्मीद दी, जिसने समाधान दिया, जिसने प्रेम दिया, जिसने भविष्य दिया, उसी प्रभु को हमारा अनंत धन्यवाद। आमीन प्रभु, आमीन मेरे राजा, आमीन मेरे चंगाई देने वाले, आमीन सुनने वाले प्रभु, आमीन उत्तर देने वाले प्रभु, आमीन प्रेम करने वाले प्रभु। धन्यवाद कहकर मैं विश्वास में आगे बढ़ता हूं प्रभु। धन्यवाद गाकर मैं शांति में आगे बढ़ता हूं प्रभु। धन्यवाद घोषणा करके मैं निर्भयता में आगे बढ़ता हूं प्रभु। आपने हमारी पुकार सुन ली और हम आपकी महिमा गाते रहेंगे, अब, कल, हमेशा, अनंत काल तक। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हमारी पुकार सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, उत्तर देने के लिए धन्यवाद प्रभु, चंगाई भेजने के लिए धन्यवाद प्रभु,
प्रेम दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु, मार्ग देने के लिए धन्यवाद प्रभु, आंसू पोंछने के लिए धन्यवाद प्रभु, भविष्य संवारने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन।